शारदे, मैं राजेश कुमार तिवारी रामू आज आपके समक्ष श्री सुंदरकांड का 35वां दोहा लेकर के एक नए तर्ज के साथ उपस्थित हूँ। अब तक मैंने अलग अलग तर्जों में 34 दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, तो आइए सुनते हैं नए तर्ज में 35वां दोहा। प्रभुपद पंकज ना वही सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकलमय मंगल कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, हरखि बाम अंग जनु कहीं देही। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ राम नहीं सोई। चला कटक को बरनय पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। रख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। हे हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाहि दिग्गज चेकरही। चेकरही दिग्गज डोल मही गिरि, डोल सागर खर भरे। मलहरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख डरे। कट कटहि मर कट विकट, भट बहु कोटि कोटि धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। सही सक न भार उदार, यही पति बार बार ही मोहहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ, पृष्ठ कठोर सो किमि सोहहि। रघुवीर रुचिर प्रयान, प्रस्तुति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अभिचल पावनी। सो लिखत अभिचल पावनी। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फले। भालु विपुल कपि वीर रामा, भालु विपुल कपि वीर। धन्यवाद। ये अर्थ देखते हैं। कपिपति बेग बुलाए आए जूथप जूथ, नाना वरण अतुल बल बानर भालु बरूथ। कपिपति अर्थात सुग्रीव जी ने सेनापतियों के समूह बुलाए, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नाना प्रकार के रंग के अतुलनीय बल वाले बानर और भालू आ गए, और प्रभुपत पंकज नावई सीसा, भगवान राम के चरण कमलों में शीश नवाते हैं। गरजहि भालू महाबल कीसा, भालू और महाबली बानर गर्जना कर रहे हैं। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। और अपनी कृपा दृष्टि से श्री रामचंद्र जी ने पूरी सेना को देखा। राम कृपा बल पाई कपिंदा, जैसे ही उनकी तरफ कृपा दृष्टि डाली तो जैसे उनको बल मिल गया हो। राम कृपा बल पाई कपिंदा, कपियों का समूह रामचंद्र जी का बल पाकर के ऐसा हो गया। भय पक्षजुत मनहु गिरिंदा, मानो कोई पहाड़ हो पंख से युक्त हो गया हो। हरसि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। रामचंद्र जी हर्षित होकर के पयाना अर्थात प्रस्थान कर दिए। सगुन भय सुंदर शुभ नाना, और विभिन्न प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। जिसकी मंगलमय कीर्ति चारों तरफ हैं, उसके पयान अर्थात प्रस्थान के समय शकुन तो होना ही है, ऐसा नीति कहती है।
प्रभु पयान जाना बैदेही, फरक बाम अंग जनु कहीं देही। प्रभु जी का प्रस्थान वैदेही जी अर्थात सीता जी ने देख लिया, जो कि अशोक वाटिका लंका में बैठे हुई हैं। कैसे जान गई वो? फरक बाम अंग जनु कही देही, उनके बाएं अंग में फड़कन होने लगी। इसी से वो समझ गई कि हमारे बाएं अंग कह रहे हैं कि प्रभु जी प्रस्थान कर चुके हैं। जोई जो सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। जैसे जैसे जानकी जी को शुभ शकुन हो रहे हैं, उसी प्रकार से उस समय में रावण को अपशगुन होने लगे हैं। चला कटकु को बरने पारा, गरजही बानर भालू अपारा। विभिन्न प्रकार की जो ये बानर सेना जैसे चल दी, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। भानर और भालू अपार गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। नख ही जिनके आयुध अर्थात अस्त्र शस्त्र हैं, गिरि मतलब पहाड़, पादप मतलब पेड़ों को धारण किए हुए, चले गगन मही इच्छाचारी, अपनी इच्छा से गगन मार्ग से, आकाश मार्ग से उड़ते हुए चल दिए। सारी सेना आकाश मार्ग से उड़ती हुई चल दी, हाथ में पहाड़ और वृक्षों को लेकर के हरि नाद भालू कपि करहीं, सिंहनाद सिंह के समान गर्जना भालू और बंदर कर रहे हैं। जिनको सुन करके डगमगाहि दिग्गज चिक करहीं। दिग्गज बोलते हैं जो 10 दिशाओं के हाथी होते थे उस समय, जिनमें अपार बल होता था। दिग्गज मतलब 10 हाथी का बल एक हाथी में होता था। तो वो डर के मारे चिघाड़ कर रहे हैं और हिल रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खर भरे। चिक्करहि चिघाड़ कर रहे हैं 10 दिशाओं के हाथी, धरती डोल रही है, पहाड़ मानो चंचल हो गए हैं, सागर खलबला रहा है मतलब उफान मार रहा है। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनिनाग किन्नर दुख टरे। मन में हर्षित होकर के सारे गंधर्व, सुर मतलब देवता, मुनि मतलब मुनि, नाग, किन्नर मतलब जितने गंधर्व थे, किन्नर थे, सब हर्षित हो रहे हैं मानो दुख टल गया हो। कट कटहि मरकट बिकट भटबहु कोटि कोटिन धावहीं। बानर कटकटाते हुए करोड़ों करोड़ों बानर भयानक योद्धा दौड़ रहे हैं। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुणगन गावहीं। और रामचंद्र जी की जय जयकार करते हुए उनके गुणगान गा रहे हैं। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार रही मोहही। अहिपति अर्थात जो शेष नाग हैं, सर्पों के राजा, वो इस सेना का भार नहीं सह पा रहे हैं, इसलिए बार बार मोहित हो जाते हैं अर्थात घबरा जाते हैं। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर, सो किमि सोहहीं। कमठ अर्थात जो कछुआ होता है, पृष्ठ जो कछुए की कठोर पीठ होती है, उसको अपने दांतों से गह मतलब पकड़ लेते हैं अहिपति अर्थात शेषनाग जी। और कैसे शोभायमान हो रहे हैं? किमि सोहहीं, कैसे शोभायमान हो रहे हैं? रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित जान परम सुहावनी, जनु कमठ खर पर सरपराज सुलिखत अविचल पावनी। रघुबीर जी के इस प्रस्थान को परम सुहावनी जान करके कछुए की पीठ में सर्पराज जो शेषनाग जी हैं, वो अविचल पावन कथा को लिख रहे हैं कि किस तरह से इनकी सेना है और कैसे कैसे प्रस्थान हो रहा है। मानो अपने दांतों से कछुए की पीठ पर लकीर बना बना करके भगवान की पावन कथा लिख रहे हैं। यही विधि जाई कृपानिधि उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार से कृपानिधि उस सागर के पार चले जाते हैं भगवान राम, और बानर तथा भालू जितने हैं, सब जितने भी वीर थे, वो वहाँ फल खाने लगते हैं। शेष अगले दोहे में, तब तक के लिए नमस्कार।